ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, जिसका विस्तार से निरूपण किया गया है। इसी प्रकार से बुद्धि और धृति, बुद्धि भी तीन प्रकार की और धृति भी तीन प्रकार की। बुद्धि में धारण करने की क्षमता को धृति बोलते हैं। तो क्या धारण कर रहे हैं, कैसा धारण कर रहे, कैसे संस्कार हैं, इसी प्रकार बुद्धि के विषय में भी भगवान ने पूर्व में बताया। जिस बुद्धि के द्वारा ये बात समझ में आ जाती है और धारण कर ली जाती है क्या कि सारे जगत में एक परम ब्रह्म परमात्मा समाया हुआ है और वो परमात्मा अलग अलग नहीं, सब में एक ही है। जिसके लिए श्वेता श्वेतर श्रुति कह रही है, एको देवा सर्वभूतेषु गूणा, संपूर्ण भूत प्राणियों की बुद्धि रूपी गुफा में अहम अस्मि करके जो सोने जागने वाली चेतना प्रतिफलित हो रही है, ये प्रतिफलित होने वाली चेतना बुद्धि में पड़ने की वजह से अलग अलग सी लगती है, परंतु जिसका ये प्रतिबिंब है, जिसका ये रिफ्लेक्शन है, वो चेतना सब में एक ही है। ऐसा जब ज्ञान धारण कर लिया जाता है कि वो शुद्ध चैतन्य सत्ता ही हमारे आप के रूप में अहम अस्मि प्रतिफलित होकर के बोल रही है। नहीं समझ में आया? जैसे दर्पण अनेकों लगा दिए जाएं तो अनेकों दर्पण में अनेकों तस्वीरें, अनेकों मुख आपके दिखेंगे। ये प्रतिबिंबित आपका मुख हो रहा है, जो गर्दन ऊपर वाला मुख है, यही प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा जो प्रतिबिंबित होने वाला ये दर्पण है, ऐसा प्रतिबिंबित जिसमें हो रहा है, ऐसा जो दर्पण है, उस दर्पण की जगह पर तो हमारे आपके मन हैं और मन में चैतन्य के प्रतिबिंब को खींचने की या प्रतिबिंबित कर लेने की क्षमता विद्यमान है। चैतन्य सत्ता निर्गुण और निराकार है और ये मन भी निराकार है। मन सगुण निराकार है और परमात्मा निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब सगुण निराकार मन अपने में धारण कर लेता है। जैसे रोड पर चलने वाली गाड़ी का दर्पण जो बगल में लगा होता है, रोड की सैकड़ों गाड़ियों को धारण कर लेता है अपने में। वो गाड़ियां दर्पण में दिखती हैं पर सच्चे अर्थों में दर्पण में होती नहीं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आप के अंदर में समाया हुआ है। समाया हुआ कैसे समाया हुआ? जैसे दर्पण का शीशा और उसमें पड़ने वाली प्रतिबिंब रूप गाड़ियां। तो प्रतिबिंबित होने वाली गाड़ियों की जगह तो हम तुम और संसार है भला।
तो हम तुम और संसार ये मन में है, और मन जो है परमात्मा में स्थित है। इसलिए मन में स्थित ये अहम त्वम इदम आदि संपूर्ण जगत दिख किस में रहा है तो मन में। जैसे गाड़ियां है तो रोड में, पर दिख रही हैं दर्पण में। ऐसे ही अहम त्वम इदम आदि जो ये जगत है, ये है तो मन में, पर दिख रहा है किसमें? दर्पण स्वरूप चैतन्य आत्मा में। जैसे दर्पण में दिखने वाली गाड़ियां दर्पण में नहीं दिख बर रही हैं, इसका मतलब क्या? दर्पण में जो गाड़ियां हैं वो दर्पण के स्वरूप ही हैं, दर्पण से अलग वहां कुछ नहीं। ऐसे ही मन में अहम त्वम इदम आदि जो जगत दिख रहा है, ये जगत आत्मा में जो दिख रहा है, मैं हूं नहीं लग रहा, ये मैं हूं लग रहा है। मैं शब्द आत्मा का उपलक्षक है, पर मैं देह हूं ऐसा लग रहा है। अब देह मैं लग रही है, और मैं जैसे दर्पण में गाड़ियां लग रही हैं और गाड़ियां कहीं और जगह हैं। ऐसे ही मन में स्थित अहम त्वम इदम आदि जो ये जगत है, ये है तो मन में और बाहर में, पर दिख रहा किसमें? मैं देह हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अधिकारी हूं। भला इस तरह से सारी अभिव्यक्ति किसमें हो रही है? मैं में। और मैं शब्द का मुख्य अर्थ है आत्मा, चैतन्य सत्ता। इस चैतन्य सत्ता को जब ये साधक जान जाता है तो ये सात्विक ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान के द्वारा क्या जानते हैं? अहम त्वम इदम आदि जगत ये मन स्वरूप है। और मन क्या है? मन एक संकल्प है। इसलिए मन की जब परिभाषा करते हैं, लक्षण करते हैं, तो क्या कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन ये संकल्प और विकल्पात्मक है। तो ये संकल्प विकल्पात्मक मन आत्मा के अत्यंत नजदीक होने की वजह से मन में अहम त्वम इदम आदि ये जो जगत है, ये ऐसे ही आत्मा में प्रतिफलित होने लगता है, दिखने लगता है। आत्मा में दिखने लगता है, ना होते हुए भी। कैसे? जैसे स्फटिक की कोई मणि थी, अथवा कोई स्फटिक है का कोई मणि और ये माला वगैरह होते हैं, और कुछ मान लो, जब उसके पीछे लाल फूल रख दिया तो लाल रंग की स्फटिक दिखने लगी। ये लाल रंग की स्फटिक नहीं है। ऐसे ही मैं देह हूं, ये मैं देह नहीं है। मैं का मतलब होता है चैतन्य सत्ता, आत्मा, जो आपके जन्म से पहले भी था, मरण के बाद में भी रहेगा। वर्तमान काल में भी आपने अपने को बालक देखा, बालकपन गया, पर आप बचे ज्यों के त्यों। आप नहीं बदले। आपकी ज्ञानात्मक चैतन्य शक्ति जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसमें बदलाव नहीं आया। यही तुम्हारी असली मैं है। जवान हो गए, जवानी शरीर में आई, ना कि उस आत्मा में। आत्मा तो ज्यों का त्यों ज्ञान स्वरूप है, जान रहा है। जवानी भी चली गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे को भी जान रहे। ये जानने वाला हमेशा रहता है और जानता रहता है। इसलिए इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के जाने बगैर कोई भी देह और जगत से छुटकारा नहीं पा सकता है। ये ज्ञान जिसकी बुद्धि में है क्या? कि सभी के हृदय में उस परम ब्रह्म परमात्मा का निवास है, और उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सदा रहता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चित कहते हैं। और उसकी प्रियता में कभी तब्दीली नहीं आती है, इसीलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। ऐसा ये सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा में मैं देह हूँ, मैं जवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैं शब्द का अर्थ वो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। हाँ, जैसे सर्प मणि उजियारे
खाए कीट मति मंदा। हाँ, जैसे सर्प ये है ना, मणि के उजाला में कीट पतंग खाता रहता है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा का हैपना ही शरीर में हैपना आ गया, इसलिए सत लगता है। उसकी चैतन्यता शरीर में आ गई, इसलिए चैतन्य लगता है। उसकी प्रियता शरीर में आ गई, इसीलिए जब तक जवानी आदि रहती है प्रियता दिखती रहती है। औरों को भी, अपन तो अपने को प्रिय हैं ही, पर औरों को भी प्रिय लगता है दे। पर जब वृद्धावस्था आ जाती है, जब हमको कोई नहीं चाहता है, तो भी मैं अपने को उतना ही चाहता हूँ जितना कि बचपन में चाहता रहा, जितना कि जवानी में चाहता रहा, उतना ही आज बुढ़ापे में भी मैं अपने को चाहता हूँ, लोग भले ही ना चाहें। ये प्रियता कहाँ से आई है? ये प्रियता उसी आनंद स्वरूप आत्मा की है। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जिसको वेद ने कहा कि ये ब्रह्म अनादि और अनंत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। ये जो दूसरा दिखता है, ये भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ये हमारी माया दिख रही है, अहम त्वम इदम आदि करके ये हमारी माया दिख रही है। जैसे सपने में हाँ सभी जीवों की अपनी माया जो मन है, वो अहम त्वम इदम करके स्वप्न अवस्था में ऐसे ही जगत दिखा देता है। कभी शंका आपने नहीं की, ना हमने की। ये जगत वहाँ ईश्वर ने नहीं बनाया था, स्वप्ने वाला जगत आपके मन ने रचा था। पर वहाँ भी देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, मैं मेरा तू तेरा में ही व्यस्त होकर के रह गए। जैसे स्वप्ने का जगत मन माया का अंश जो तुम्हारे अंदर मन विद्यमान है, उसने स्वप्ने का जगत बनाया, माया ने ये स्थूल जगत बनाया और मोह का सहारा लेकर के सबको बांध दिया। हाँ, भास सत्य एवं मोह सहाया, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। संपूर्ण जीवों को अधीन कर रखा है, ये भगवान की माया है। ऐसा ज्ञान जब धारण किया जाता है कि सब में एक ही परमात्मा है, जब ऐसा किसी की बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो उसकी बुद्धि सात्विक कही जाती है। और जब अलग अलग भावों में अलग अलग ज्ञान रखता है तो राजसी कहलाती है। और जब एक शरीर में ही अब सब कुछ मान के चलता है, और जब एक शरीर को ही सब कुछ मान ले, तमोगुणी बुद्धि, अधर्म को धर्म मान ले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या अधर्म क्या जानते ही नहीं, रजोगुणी बुद्धि है ये। और तमोगुणी बुद्धि के लिए तो ये कह दिया, जो नहीं करने योग्य कर्तव्य उन्हीं को करने लगता है और कहता कि नहीं यही ठीक है, अपनी बात को और प्रमाणित करता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि के 3 भेद बताए, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। ये तामसी बुद्धि तो सभी पद पदार्थों के अर्थों को विपरीत लेने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक पेपर में आया था, कोई कह रहे थे, वामपंथी सोच वाले रहे क्या पता नहीं, नास्तिक रहे होंगे, कि लोग कहते हैं पूरब इस दिशा में है, कहते हैं हम तो पूरब नहीं इस दिशा में मानते हैं, हम मानते पश्चिम में। तो अब क्या है, केवल शब्दों का तर्क करने से बात नहीं बनती, शब्दों का तर्क कर रहे हो। अरे सूरज जिधर निकलता उस दिशा का नाम ऋषियों ने पूर्व रख दिया। तुम्हें अगर पश्चिम कहने से संतुष्ट है तो कहो पश्चिम में, फर्क क्या पड़ता है। सूरज जिधर निकलता है, को इस अपार ब्रह्मांड में कौन सी दिशा किस ओर निश्चित की जाए। इसलिए सबसे पहले कि चलो पूरब में उसे कहेंगे जी हाँ जिधर से सूरज निकलता है, और उसके सूरज के पीछे वाला जो भाग होवेगा जिसकी हम सूर्य की ओर देखें तो हम सूर्य की ओर देखें वो पूरब, और पीछे का भाग पश्चिम मान लेते हैं, उत्तर दक्षिण मान लेते हैं, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण, बाईं ओर दिशा उत्तर की। हाँ,
तो इस प्रकार से दिशाओं का निश्चय किया, इनके बीच वाली, इसकी बीच वाली दिशाएं हैं। अब बोले 4 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूरब और दक्षिण के बीच में बीच वाली दिशा आ गई, उसका नाम है आग्नेय दिशा। और दक्षिण और पश्चिम के कोने वाली, उसका नाम है नैऋत्य दिशा। और पश्चिम वाली और ये दक्षिण के कोने पर ये नैऋत्य हो गई। उधर पश्चिम और उत्तर के दिशा के बीच वाली वो हो गई जाकर के वायव्य दिशा। और उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा हो गई ईशान कोण, ईशान दिशा। ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं हो गईं। अब कहे हम इन्हें नहीं मानते। अब नहीं मानते तो तर्क ही करते रहो, जाओ। यथार्थवार्थ तो तुम्हें स्वीकार करनी नहीं, जानबूझ के अगर करना है। जिधर से सूरज निकलता हो तो उधर पूरब है, ऐसा निश्चय कर लिया। अब तुम वहाँ थे नहीं पहले, यदि तुम होते ना पहले तो तुम चलो तुम्हारे बात मान ले, तुम पश्चिम दिशा का नाम रख देते, मान लेते। पर अनादिकाल से वो चला आ रहा है, उसको क्यों फालतू में इधर उधर तर्क कुतर्क करके व्यर्थ के बखेड़ा खड़े करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अधर्म को धर्म और सभी पदार्थों को विपरीत देखना, हर चीज में मीन मेक निकालना, जहाँ नहीं निकालना वहीं निकालना। बोले तुम किसके लड़के हो, बोले फलाने। बोले का सबूत है? अब बताओ इन्हें क्या सबूत दें? यहाँ तो केवल श्रद्धा का विषय है। माँ ने बताइए तुम्हें पापा है, पापा, और माँ ने खुद ही कह दिया कि बेटा हमें मम्मी बोला करो, बस ठीक है, जान लिया ना। तुम्हारे तो बाप का भी पता नहीं है ना। ऐसे कुतर्क करोगे तो तुमसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो आपको क्या पता? आप ये भी सुनी सुनाई बात सुनते हो कि ये माँ है, ये बाप है। श्रद्धा मयम अयम पुरुषा, ये श्रद्धामय पुरुष है। श्रद्धा पूर्वक से शास्त्र के अनुसार संतों ने, ऋषियों ने, ग्रंथों ने इस पर चिंतन किया, अध्ययन किया और जाना। अगर अश्रद्धा करोगे बंधु, कहीं पर भी नहीं टिक सकोगे। हम कहेंगे ये एक माता से जो जन्मे, हाँ वो बहन है। अब तुम कहने लोग हम नहीं मानते, तो अब इसमें कोई क्या करे? ये सर्वार्थान विपरीतान, ये सब अर्थों को विपरीत देखना है। ये तामसी बुद्धि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी तामसी बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी अर्थों को विपरीत देख रही है। अब धरती के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 33वां श्लोक है 18वें अध्याय का, जिसमें ये बात बताई जा रही है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। हाँ, जिस अव्यभिचारिणी, हाँ, और जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से योगेन, ध्यान योग के द्वारा, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। धरती सपार्थ, ऐसी धरती जो है कैसी कही गई है? सात्विकी। सात्विकी धरती हो गई। धृत्या यया धार्यते, जिस धरती के द्वारा ऐसा धारण किया जाए तो भगवान के चिंतन के अलावा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना और संसार क्या करना है? भगवान विषयक जितने विषय हैं, भगवान की लीला कथाएं, भगवान का नाम स्मरण, मंत्र जाप आदि जितना जो है, इन सब को धारण ही करना। इसके अलावा और कोई चीज अपनी धरती में नहीं आने देना। एक कोई थे तो पुराने समय का पीरियड था, उससे लोग छेड़ते हो, कहते गाना सुना दो, गाना सुना दो। तो वो एक ही गाना सुनाता, धर्मी धर्मी पार उतर गए और पापी बीच नरक में डूब गए। बस वो से कुछ आता था नहीं, तो बस इतना ही बोलता था। वह कोई इतनी धरती थी, कोई गाना सुनाओ, जब उस गाने को बार बार कहेंगे तो कहे हाँ ठीक है सुनाता हूँ, तो वो इतनी ही लाइन सुना देता था। तो बात भी सही है,
धर्मी धर्मी पार उतारते हैं, अधर्मी बीच नरक में डूबते हैं। तो ऐसे ही जिसके मन में केवल एक बात रह गई है, परमात्मा सब तज हरि भज, सारे काम करने तो हैं पर प्राथमिकता भगवान की भक्ति में ही देनी है, भगवान का चिंतन करना है, नाम स्मरण करना है, भगवान के जो प्रिय लोग हैं साधु संत उनकी सेवा करना है, गरीब गुरुओं की सेवा करना है, दरिद्र नारायण, गरीब गुरुओं की सेवा, दरिद्र नारायण, दरिद्रियों के रूप में कौन है? भगवान नारायण ही तो हैं सब रूपों में। इसलिए एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, किसको भला कहें और किसको बुरा कहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धृत्याः, ययः व्यभिचारिण्यः धृत्याः, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति है, अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति वो है जिस धरती के द्वारा एक बार धारण कर लिया परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परम ब्रह्म परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। और जीवो, ये जीव क्या? जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म से ही अभेद है, ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म में ही लीन होगा, देह जगत का अंश है इसलिए जगत में लीन होवेगा, और जगत माया में समाहित होकर के माया ब्रह्म में समा जाएगी। इस तरह से एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव पहले था वही बाद में बचता है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम। इस देह और जगत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं था। बोले तुम इसी रूप में थे क्या जिस रूप में तुम दिख रहे? बोले ना। कौन सा रूप था? बोले अहम आत्मा, मैं आत्मा के रूप में था। बोले आत्मा कैसा है? बोले सदा रहता है, इसीलिए उसको सत भी कहते हैं वेद में, उपनिषद में। अच्छा, उसमें उसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चेतन भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं उसे। उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे आनंद भी बोलते हैं। तो किसी ने कहा आत्मा न बोल के सच्चिदानंद बोल दो, तो बोले ये बोल दो, कोई बात नहीं, यही तो अच्छा सही अर्थ है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा बना हुआ है। बुद्धि में जब प्रतिफलित होता है तो ये मैं सब कुछ जान रहा हूँ, हाँ, ऐसा करके जो अभी इस समय जाग रहा है ये जीव चेतन, ऐसा करके ये जीव चेतना उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही ये प्रतिबिंब है। इसी ने बड़े बड़े कंप्यूटर, फाइटर विमान बनाए, रॉकेट बनाए। भला ऐसा ये चैतन्य सत्ता का प्रतिबिंब जो सोने जागने वाली चेतना है, ये सोने जागने वाली चेतना का होना और ना होना जिसके द्वारा जाना गया उसका नाम आत्मा है, वही सदा रहता है, इसलिए उसे सत कहते हैं। उसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है, और वही समस्त चेतनों में चेतना प्रवाहित कर रहा है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। इसीलिए इस आत्मा को चेतन भी बोला जाता है, और इसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है। आप बचपने में जितने अपने को प्रिय थे उतने ही जवानी में रहे। आज वृद्धावस्था में कोई तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता, पर तुम आज भी अपने को उतने ही प्रिय हो। इसका मतलब क्या है? आत्मा की प्रियता का कभी अंत नहीं आता। प्रियता का अंत आता है बचपने का, आ जाता है, जवानी में आ जाता है। जवानी की प्रियता का अंत बुढ़ापे में आ जाता है, पर बुढ़ापे में लोग कोई प्रियता की दृष्टि से देखता, पर आप अपने को उतने ही प्रिय हैं जितने कि पहले थे। इसलिए इस आत्मा को ही सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा, ये जीव स्वयं ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है, ना अपरा, दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस धृति के द्वारा ये बात दृढ़ हो जाए, फिर चाहे घर गृहस्थी के काम करो चाहे और काम करो, पर ये बात दृढ़ रहे क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत ये भगवान श्री कृष्ण की माया है, श्री कृष्ण तुम्हारे अंतरात्मा है, सच्चिदानंद ब्रह्म है।
और देह और जगत जब नहीं रहेगा तो जीव ब्रह्म में लीन हो जाएगा, जगत माया में जाएगा, माया बाद में मूल प्रकृति जाकर परमात्मा में लीन होकर के बाद में सदैव संविदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इस एक सतरूप परमात्मा ही बाद में बचता है जो निर्गुण निराकार है। इसलिए सो नैन गोचर जास गुण नित्य नेति कहे श्रुत गावहीं, वही ये नेत्रों का विषय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण वही हैं जो नेत्रों से दिखता नहीं और मन से मनन करने में नहीं आता, जो कानों से सुनता नहीं, जिसको हाथ पकड़ नहीं सकता, ऐसा वो परम ब्रह्म परमात्मा ही भक्तों की भक्ति के अधीन होकर के जैसे पानी बर्फ बन जाता है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार से सगुण हुआ, तब उसका नाम मूल प्रकृति को स्वीकारा, तब एको हम होकर के उसका नाम ओम हो गया। फिर अपने को साकार किया, सतोगुण से विष्णु बन गया, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से रुद्र, शक्ति से दुर्गा, रिद्धि सिद्धि और विघ्न नाश करने के निमित्त गणेश बन गया भला, और हाँ दुर्गा बन गया, शक्ति को स्वीकार करके जगत को प्रकाशित करना चाहा तो सूर बन गया। एको देवा, एक ही देव है। जब ऐसी धरती धारण कर ली जाती है और ये धरती चाहे कुछ हो जाए यहाँ से टस से मस नहीं होती, यही रहता नहीं, यही बाटी। एक संत हमारे पुराने संत थे, बड़े अच्छे संत थे और बड़ी निष्ठावान थे। वो कहते थे मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात हमने जान ली है। और अब हमारे गुरु जी भी अगर आ जाए और कहें ये निश्चय बदल दो तो मैं ना बदलूंगा, इतनी दृढ़ निष्ठा। तो क्या है कि ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस धरती में ऐसा धारण कर लिया गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ऐसा जब धारण कर लिया जाता है फिर ये धरती चाहे जो काम करें पर डिगती नहीं है, वही बनी रहती जहीं की तहीं। हाँ, जैसे आपके यहाँ पंचायत होती ना, कई बार बेईमान लोग भी पंचायत कराते हैं। एक ने अपना नाला और दूसरे के दरवाजे से होकर के निकाल दिया। तो भाई पंचायत जोड़ी, उन्होंने कहा भाई हमारे दरवाजे से ये नाला रहने दो, हाँ यहाँ से हमें डेली निकालना है, गंदा आएगी, ये आएगी, वो आएगा। पंचायत जुड़ी, पंच बैठे, उनका ये गलत है। उससे कहा जिसने नाला डाला था, बोले हाँ गलत है, सही बात है, पंचों सही कह रहे, यहू सही बोल रहा है। फिर बोले नाला यहीं से बहेगा चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तो पंचायत भी सही और बात भी सही, यहू सही कह रहा, सब सही कह रहे, पर हमारा काम यही रहेगा। तो ऐसे ही देह और जगत वाले सारे कार्य करते रहो, वहाँ तो नाला दूसरे के दरवाजे से बहा के माने हो, पर यहाँ ये निष्ठा परम ब्रह्म परमात्मा की कि वो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा मेरे में समाया हुआ है, मेरे अंदर उसके अलावा और कोई वजूद नहीं है। जो वजूद है वो कैसा है? मिथ्या। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, ये भगवान की माया है। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। इस तरह की दृढ़ निष्ठा जब बना ली जाती है तो ऐसी धरती जो है कैसी कही जाती है? सात्विकी। ये धरती सात्विकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये पार्थ तू ये जो धरती कैसी है? सात्विकी धरती कहलाती है। धृत्या यया धार्यते है, जिस अभिविचारणी धरती के द्वारा, जिस अभिविचारणी धरती के द्वारा ये धारण किया जाता है कि परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ऐसा जब धारण किया जाता है तो ये धारणा शक्ति कैसी कहलाती है? सात्विकी कहलाती है। और इस धरती के अनुसार ही प्राण की चेष्टा, मन की चेष्टा और इंद्रियों की क्रियाओं की चेष्टा धारण करता है। अब देखो, जब ये दृष्टि बदली हुई है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जब ये बात उसने धारण कर ली है तो आपके मन और इंद्रियां भी वैसी चेष्टा करेंगी, ये भी है। फिर विषयों की ओर इंद्रियां नहीं जाएंगी, इंद्रियों की चेष्टा बदल गई।
तिन तन चितय न अनहित जानी। बुद्धि ने जब धृति धारण करी सात्विकी, तो तिन तन चितय न अनहित जानी, उनकी ओर नहीं देखती है। और कैसी है? और ये प्राण जो हैं, अब श्वास श्वास पर सुमिरे राम, श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। जब धरती ऐसी बन जाएगी तो प्राण भी आपका वो परम ब्रह्म परमात्मा मुझ में है, सोहम। हाँ, बुद्धि देश का साक्षी जो है वही हमारी मैं है, सोहम, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। ऐसी स्मृति करते हुए अनंत आकाश के सदृश चैतन्य सत्ता में जाकर के अपने मन को लीन करते हैं। प्राण ऐसे चलेंगे फिर। धृत्यायया धार्यते, मन भी परछिन्न व्यक्ति विशेष भाव को छोड़ करके अनंत सत्तात्मक चेतना में लीन हो जाता है। तो जिस धरती के द्वारा ये धारण किया जाता है कि परमात्मा सत्य है, जगत मायक है, मिथ्या है और जीव ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा धारण कर लिया गया, तो मन भी वैसा ही हो गया। इसलिए जैसा आपकी विचारधारा होगी वैसे ही मन हो जाता है, वैसे इंद्रियों की चेष्टाएं हो जाती हैं, वैसे ही प्राण भी चलने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कुपित होते तो प्राण कैसे चलते हैं? सांस कैसी आती है? या काम सताने लगे तो कैसी श्वास आएगी? लोभ हो, चोरी कर लें, और जब मन में काम हो तो कैसा बन जाता है? इंद्रियां कैसी हो जाती हैं? तो धृत्यायया धार्यते, जिस धृति के द्वारा अभिविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, ध्यान योग के द्वारा ये सारे के सारे विद्यमान है, वो है और जानना पना रूप जो सत्तात्मक परमात्मा की स्थिति है, उसी धारणा में स्थित होकर के और जान रहा है, बराबर जान रहा है। धीरे धीरे शरीर की चेतना गई, स्तंभित हो गया, शरीर से भान हट गया। प्राणों की चेष्टा भी चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, जान रहा है। मन इधर उधर कुछ कर रहा है, खटपट, उसको जान रहा है। ये जानना पना, जो जानना को देवा, ये कौन सा देव है जो जान रहा है? सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो तू ही है। ये कहा कि जब धारणा शक्ति में ये आ जाएगा तो ये स्थिति घटित होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस अभिविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धरती सात्विकी कहलाती है, ऐसा कहा। अब तो ये राजसी धरती के लक्षण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? ये 18वें अध्याय का 34वां श्लोक है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्याय, यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुना, प्रसंगेन फलाकांक्षे धृतेश पार्थ राजसी। ये राजसी धरती के विषय में कहा। अच्छा, सात्विकी धरती तो समझ में आ गई कि परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव परमात्मा से अभेद है, परमात्मा स्वरूप ही है। जब ऐसा धारण करेगा तो उसकी शरीर मन इंद्रियों की चेष्टाएं वैसी हो जाएंगी, इंद्रियां विषयों में नहीं जाएंगी और प्राणों के द्वारा स्मरण भी उसी का होगा और मन आत्म संस्तम परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप जीव भाव है और ब्रह्म भाव में लीन कर लेगा। इससे वो डिगेगा नहीं। ऐसी एक धारणा शक्ति है, उसका नाम सात्विकी धरती है। अब राजसी धरती को समझो। हे पार्थ, तू पार्थ अर्जुन फलाकांक्षी यया धृत्या प्रसंगेन धर्म कामार्थान धार्यते सधृते राजसी।
हे अर्जुन, प्रथा, पार्थ माने प्रथा पुत्र, प्रथा हाँ अर्जुन की माता का नाम है। तो प्रथा पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रथा पुत्र अर्जुन, भगवान की बुआ लगती हैं। कौन? कुंती माता, उनके नाम कई हैं, प्रथा, प्रथा भी उनका नाम है। तो प्रथा पुत्र अर्जुन, जो लोग फल की इच्छा वाले हैं, जिन्हें लगता है नहीं मैंने किया तो हमें क्या मिलेगा इसके बदले में, तो क्या है, फल की इच्छा वाला मनुष्य यह धृतयः प्रसंगेन, जिस धारणा शक्ति के द्वारा, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा क्या करता है, आसक्त, प्रसंगेन, प्रसंगेन माना अच्छी तरह से आसक्त है। कई धनपुत्र स्त्री आदि में इतने आसक्त हैं जिनके थोड़े अनुकूल हैं ना उनकी बात, तो वो तो महाराज जो यहाँ आ भी जाएंगे, अभी हमारा पोता ऐसा कर रहा होगा, हमारी पोती ऐसे बोल रही थी, अब यहाँ आ जाते हैं तो भी उनको वो भूलता नहीं है। अथवा ये तो चलो मोह की बात हो गई, कई आते हैं यहाँ, महाराज जी आए हैं, 1-2 दिन की छुट्टी लिए हैं, ये काम करना वो काम करना, काम सब यहाँ वहीं वाले कर रहे हैं। ये यहाँ बैठ के कोई राम राम जप रहे हो, कुछ सत्संग कर रहे हो, कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं, इधर घूमे उधर घूमे और लगे वहीं का काम आपस ही वाले में लगे हैं। प्रसंगेन, बड़ी आसक्ति है। तो कुछ ऐसा समय भी आ गया, करें ना, इस तरह के काम आ गए, अब करना ही पड़ता है। पहले तो चलो ठीक था, रजिस्टर में जो कुछ लिखना पड़ना था करे आए, बात छुट्टी। अब तो वो पीछा नहीं छोड़ता है, कोई लैपटॉप लेके घूम रहे हैं तो कोई मोबाइल लेके घूम रहे हैं, क्या करें, ऐसा हो गया। बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी भी इसमें है, क्योंकि और दूसरी चीज़ें दिख जाती हैं, वो देखने में लग जाते हैं, अपना काम कर लिया फिर दूसरा करने लगे। तो क्या है, यहाँ कहते हैं कि परंतु हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से क्या करता है, धर्म कर्म करता है और धन कमाता है, रात दिन लगे रहेंगे, रात जागते निकाल देंगे, और एक दिन महाशिवरात्रि आ जाए और बस वैसे तो सोएंगे 12 बजे, और महाशिवरात्रि के मंदिर में आ जाए तो 10 ही बजे से लुढ़कना चालू। तो क्या है, जब जब धर्म कर्म का अवसर आता है तो लुढ़कना चालू हो, वैसे रात भर जागते रह जाएंगे। एक दिन का जागा हुआ हो और फिर नाच कूद नाचने वाली आ जाए, फिर देख लो रख दो, वो दूसरी रात भी जागते निकाल देंगे। पर भगवान का भजन चल पड़े ना, तुलसी पिछले पापवश हरि चर्चा न सुहाय। जन्म जन्मांतर के कुछ पाप कर्म ऐसे बने हुए होते हैं किसी किसी के, कि भगवान की चर्चा शुरू हुई नहीं कि उन्हें नींद आई नहीं, वैसे वो रात गुजार देंगे। अभी राग द्वेष की चर्चा करने लगो, पूरा रात गुजार देंगे, हाँ वो ऐसा, वो फलाने ऐसा, वो ठिकाने ऐसा। तो इस प्रकार से हमने इस धरती का त्याग करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंतु हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्त होकर के अच्छे कर्म करता है, अर्थात धर्म कर्म करता है, वो भी आसक्ति पूर्वक करता है, फल की इच्छा पूर्वक करता है। कोई भी कर्म उसने करना है, पहले संकल्प बोलना है, हमारे को इस कर्म के बदले ऐसा ऐसा मिले, हमारा मकान बन जाए, वो प्रॉपर्टी फलानी बिक जाए, उसमें इतना मुनाफा आ जाए, और वो मकान, वो क्या कहते हैं, उसकी नौकरी लग जाए, और फलाने लड़के का विवाह हो जाए, और पत्नी भी आराम प्रेम से बोलने लगे, झगड़ती ज़्यादा है भला, तब कोनो आती माता कहते हैं महाराज अब बोलते नहीं हैं, और बड़ा मुश्किल काम, बहुत सारे काम पड़ते हैं, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती है, खौखिया के दौर पड़ते हैं। हाँ, बड़ी मुश्किल वाले काम है भाई, घर गृहस्थी नाना जंजाल, ऐसे थोड़ी कहा। तो खैर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये लोग जो है ना आसक्त हैं, फल की आकांक्षा से ही सब कुछ करते हैं। जो भी कारण धर्म कर्म करना, पहले पूछना हाँ क्या कैसे, क्या इसका क्या फल, अच्छा कुछ नहीं तो मैं कैमरा ले आओ, ये लोग तो जाने कि हमने इतना पैसा दिया भला दिखा करके। अब तो चेक से होने लगा, पहले ऐसे ही दे देते, उसकी फ़ोटो ले लेते थे।
तो क्या है, अब कुछ नहीं तो कम से कम ये नहीं होगा तो लोग तो जानेंगे हमने इतना दिया है। अब दिखाने के लिए भी ये रजिस्टर में भी दिखाना पड़ता है कहते हैं। तो कहीं पर भी बगैर कामना का कुछ काम ही नहीं रह गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फलाकांक्षा वाला अत्यंत आसक्ति से धर्म कर्म भी करता है, धन भी कमाता है, मतलब और काम सुख भी उसी संकल्प से बंध करके धर्म अर्थ और काम को धारण करता है। जिस आसक्ति वाली और फलाकांक्षा वाली धारणा शक्ति के द्वारा धर्म भी धारण करता है, धर्म कर्म, और क्या क्या धारण करता है, धन भी धारण करता है और काम सुख भी उसी हिसाब से। अब तो कहते लड़के देखते बराबर की है कि नहीं है, कई तो आए थे। अब क्या बताएं, राम जी की लीला बड़ी विचित्र है, कहाँ तक मामला जाएगा राम ही मालिक। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक ये देखेंगे ये कितने 1 इंच बड़ी है कि 1 इंच छोटी है, यहाँ तक देख लेंगे। और फिर बाद में विवाह के समय में माँ बाप भी चौड़े होकर के खूब इतना ऐसा मिलना चाहिए वैसा मिलना चाहिए, दूसरे दिन इन्हें पूछेगा कोई नहीं। पर जब तक ये पूरा न कर लेंगे, अपना पूरा नखड़ा न दिखा लेंगे, तब तक मानेंगे नहीं। अब हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, अब वो कार दिया, फलाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी, और सब लड़के के नाम से, उसके नाम से कुछ नहीं दिया। तो क्या है कि धर्म अर्थ और काम को धारण कर रहे हैं। कैसे धारण कर रहे हैं? फल की इच्छा से। फल कामना का त्याग कर दें, फलाकांक्षा त्याग कर दें, आसक्ति त्याग कर दें तो सात्विक हो जाए काम। पर ऐसा वो करते नहीं, ये बंधे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म अर्थ और काम को जब कामना पूर्वक फल की इच्छा से धारण करता है वह धारणा शक्ति राजसी है, और रजस फलम दुखम। रजोगुणी वृत्ति बाद में दुख दे करके जाती है। चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितना अच्छा परिवार हो, कोई भी संतुष्ट दिखता नहीं है। जब जाते हैं तो कहते क्या करें महाराज, हमने तो इस हिसाब से पढ़ाया लिखाया था पर लड़के ऐसे निकलेंगे हमें मालूम ही नहीं था। मैं कहा तुम्हें यही मालूम था कि धर्मराज युधिष्ठिर और धर्म सत्यवादी हरिश्चंद्र निकलेंगे सबके सब हैं। इसलिए कई कहते हैं क्या करे अचानक ऐसा होगा, हम नहीं जानते थे कि ये घटना हो जाएगा। अरे भाई इस संसार में आना जाना लगा हुआ है, कौन कब जाएगा किसको मालूम। हाँ, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाना वाला है। ये तो चला चली का मेला है। रजोगुणी वृत्ति से हट करके हमें सात्विकी धृति बनाना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, फल की चाहना रखने वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से युक्त होकर के धर्म का और अर्थ का यानी धन का धर्म कमाता है, यानी धर्म सेवन करता है, अर्थ अर्थात धन कमाता है, काम सुख लेता है, परंतु इच्छा क्या है हर चीज में ब्याह करेंगे उसमें काम न जोड़ें। इतने लाख रुपया मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, फलाने ढिमके, तो ये सब उसके चलता है। धन में भी वही बात है। और अब जब काम वाला काम आ जाए तो लड़की कोई अच्छी खासी तो आप पसंद करो, पर उन्हें वो चाहिए जो सड़क पर नाचत चले। अब वो अच्छी खासी सभ्य लड़की अनफिट कर देंगे, उसमें भी काम ना जुड़ी, नहीं यही चाहिए हमें तो नचनिया कुदनिया जाता है, सड़क पर सब कुछ दिखाए हमें, और भले ही दूसरे दिन जूतम बाजार हो तो फिर रोते फिरते हैं सड़कों पर, उनकी लड़ाई भी दिखती है। तो क्या है, ये सब कामना की वजह से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी राजसी धारणा शक्ति से हटकर हमें सात्विकी धारणा शक्ति में आ जाना चाहिए। अब तामसी धारणा शक्ति के विषय में कहते हैं। तो सात्विकी और राजसी धारणा शक्ति के विषय में भगवान ने विस्तार से चर्चा की, और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।